नमस्कार। श्रोताओं सुप्रभात, नमस्कार। नमस्कार की पूरी टीम के साथ हाजिर है लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम नमस्कार। प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता है रविदत्त मोहता। प्रस्तुति सहयोग राजेश लामरोड। और मैं हूं हाजिर आपका रेडियो दोस्त राजेंद्र चौधरी। दोस्तों, आज हास्य दिवस है और हम बात करते हैं पर बातचीत। दोस्तों, बात करते हैं कोरोना महामारी की। इस वक्त जो दौर चल रहा है, इस दौर में कई ऐसे योद्धा हैं, कोरोना योद्धा के तौर पर जन सेवा में आगे आ रहे हैं और लोगों की न सिर्फ सेवा करते हैं बल्कि उनको जागरूक भी करते हैं कि किस तरह से इस दौर से गुजरा जाए। इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना के जोधपुर जिला समन्वयक प्रोफेसर शैलेंद्र गहलोत। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। प्रोफेसर साहब, पहले तो बताइए कि कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करता हूं कि हमारे सारे श्रोता भी इस कठिन समय में मिलजुल करके सरकारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। प्रोफेसर साहब, पहले तो आप अपने निजी जीवन के बारे में अपना परिचय दें तो बेहतर होगा। जी, मैं डॉक्टर शैलेंद्र गहलोत जी समाज शास्त्र विषय का सहायक आचार्य हूं। जी और इस समय राजकीय महाविद्यालय जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में चयन के बाद लगभग पिछले 13 सालों से मैं कॉलेज शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जी। और कॉलेज शिक्षा में अध्ययन अध्यापन के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ में भी मेरा जुड़ाव रहा है। जी। इन 13 सालों में से 10 साल लगभग मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी भी रहा हूँ। और सरकार ने पिछले 2 सालों से मुझे ये जिम्मेदारी दे रखी है कि मैं जोधपुर जिले का जिला समन्वयक के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना में अपनी सेवाएं। जी, आपने बात की राष्ट्रीय सेवा योजना की, तो क्या आप बताएंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है? हमारे श्रोताओं को इसकी जानकारी दें प्लीज। जी, जरूर। जी। राष्ट्रीय सेवा योजना बेसिकली भारत सरकार का खेल और युवा मंत्रालय जो है उसके द्वारा संचालित होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है, जो कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में संचालित होती है। जी। और इस गतिविधि को संचालित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे युवा हैं, जी, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा के साथ में भी जुड़े। जी। यहाँ एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी ये सपना था और महात्मा गांधी भी ये चाहते थे कि अगर भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित होना है तो उसके लिए सबसे जरूरी बात ये है कि जो हमारे युवा हैं जी उनको हमारे राष्ट्र की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और न केवल जानकारी प्राप्त करनी होगी बल्कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी ओर से कुछ सकारात्मक पहल भी करनी होगी। तो महात्मा गांधी के जो ये आदर्श हैं, महात्मा गांधी के जो ये सिद्धांत हैं, इनको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ही 1969 से राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रारंभ किया गया है स्कूल और कॉलेजेस के अंदर और तब से लेकर आज तक ये सेवा जारी है। बिल्कुल सर। और यहाँ मैं एक चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो 1969 वाला जो वर्ष था वो महात्मा गांधी का 100वां जन्म वर्ष था। हम सभी जानते हैं कि 1869 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो 1969 से जो 100वां जन्म वर्ष था गांधी जी का, तब से ये योजना प्रारंभ हुई है। अच्छा। और अभी हम महात्मा गांधी का 150वां जन्म वर्ष मना रहे हैं। जी जी जी। तो अब राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रारंभ हुए भी 50 साल से अधिक हो चुके हैं। अभी हमने इसका भी गोल्डन जुबली ईयर मनाया था, बहुत सारे कार्यक्रम हमने आयोजित किए थे इसके लिए भी। अब सर जी ये बताइए कि ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, इससे कोई भी विद्यार्थी अगर जुड़ना चाहे तो इसका जो मेंबर बनने का, इसका सदस्य बनने का क्या प्रावधान रहता है? वैसे तो राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ में जुड़ने के लिए कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। कोई भी नियमित विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज का, उस कॉलेज में अगर राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित होती है तो उसका सदस्य बन सकता है। हाँ, जज्बा जरूर सेवा का होना चाहिए, क्योंकि केवल औपचारिकता के लिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़ता है तो कहीं न कहीं फिर राष्ट्रीय सेवा योजना के जो उद्देश्य हैं वो फलीभूत नहीं होगा। तो जो व्यक्ति सेवा के जज्बे के साथ में जुड़ना चाहे तो हर कॉलेज में एक कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त होते हैं और जनरली क्या होता है कि 100 विद्यार्थियों की एक यूनिट होती है जिसको हम एक इकाई बोलते हैं। तो इस इकाई के एक कार्यक्रम अधिकारी होते हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना का एक वार्षिक कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर के अनुसार विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित होती है और हमारे जो ये स्वयं सेवक हैं ये आपदा प्रबंधन से संबंधित, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वृक्षारोपण, रक्तदान या विभिन्न प्रकार की जो सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित होती हैं उनको आम जन तक ले जाने से संबंधित जागरूकता के कार्यक्रम संचालित करते रहते हैं। अच्छा जी सर, ये जो बातें आपने बताई है, जुड़ने का प्रावधान जो आपने बताया है, जी जी, ये जो सेवा तो देते ही हैं जो सदस्य जुड़ते हैं, उसके साथ साथ जो विद्यार्थी होते हैं उनको इससे कुछ अतिरिक्त लाभ भी होता है? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया जी, क्योंकि कहीं न कहीं निजी उपयोगिता का जो एक प्रतिमान है वो भी सबके मस्तिष्क में रहता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ में जुड़ने से न केवल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही जब एक विद्यार्थी जब 2 वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा योजना का सफलतापूर्वक सदस्य रहता है तो उसको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है जी। और वो प्रमाण पत्र आगे जब विद्यार्थी कहीं पे फर्दर एडमिशन लेता है तो उसमें उसको 3% बोनस अंक भी प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं या वहां पर जब कोई नियुक्तियां होती है तो उसमें एक आम व्यक्ति की तुलना में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए व्यक्ति को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। जी 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 जी। तो उपयोगी है, हर हिसाब से उपयोगी। जी प्रोफेसर साहब, अब बात करते हैं वर्तमान समय की, जो कोरोना का काल चल रहा है। वर्तमान कोरोना काल में राष्ट्रीय सेवा योजना की क्या भूमिका है, किस तरह से कार्य कर रही है? देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना बहुत, जैसे मैंने आपको कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है और हम सब जानते हैं कि कोरोना का चलते हुए अब 1 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है जी। तो राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों ने ऑन एंड ऑफ द फील्ड दोनों ही तरीकों से बहुत ही अच्छे तरीके से कोरोना में अपनी सेवाएं दी है। जैसे हमारे जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इनकी मास्क लगाना, दूरी रखना, हाथों को धोना, सैनिटाइजेशन करना, इसके बारे में अवेयरनेस का संदेश विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से दिया है। इसके अलावा फील्ड में उतर करके उन्होंने मास्क वितरण का कार्य किया है। बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों और भामाशाहों के साथ में जुड़ करके फूड पैकेट्स का वितरण भी किया है। और आज दिन तक भी अभी वर्तमान समय में भी
जो स्थानीय प्रशासन है, जैसे जोधपुर में नगर निगम है या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो नगर पालिकाएं हैं, उनके साथ में भी हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं और जो स्वयंसेवक हैं जुड़ करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। अब चलते चलते प्रोफेसर शैलेंद्र गहलोत सर, आप बताएंगे युवाओं के लिए और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के लिए आपका अगर संदेश रहेगा तो वो क्या रहेगा? मैं मेरे सभी युवाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को ये संदेश देना चाहूंगा जी कि ये जो कोरोना है ये आज नहीं तो कल चला ही जाएगा, क्योंकि इंसान की हिम्मत और जज्बे के आगे कोरोना की कोई बिसात नहीं है जी। लेकिन जो लोग आज सेवा के संकल्प के साथ में मानवता को बचाने के लिए खड़े हैं, लोग भविष्य में उनको जरूर याद रखेंगे। तो इसलिए, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी मन की बात में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सराहना की। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने भी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल करने को बहुत ही आवश्यक बताया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि देश और दुनिया की नजर हमारे ऊपर है और हमें किसी को निराश नहीं करना है। जी बिल्कुल। हमें मिलकर के इसी प्रकार से सेवा के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर शैलेंद्र गहलोत साहब, आप फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे। पूरी आकाशवाणी टीम की तरफ से आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। श्रोताओं, अभी आप जुड़े हुए थे प्रोफेसर शैलेंद्र गहलोत साहब के साथ। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दरमियान एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना किस तरीके से कार्य कर रही है और क्या इससे जुड़ने का क्या प्रावधान है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। श्रोताओं, ये जो समय है, ये समय सावधानी बरतने का है, न कि कोताही बरतने का। बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। आवश्यक काम से घर से बाहर निकलने पर मास्क सही रूप से पहने। बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। श्रोताओं, आपसे बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई, लेकिन अब है जो कार्यक्रम का वक्त होने को चला है पूरा, इसलिए अपने रेडियो साथी राजेंद्र को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।